एक सांसद ने कहा, सर सर सदन में कश्मीर का कोई सदस्य इस सदन में नहीं है। उनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि सदन में कश्मीर का कोई इस सदन में उपस्थित नहीं है। तो अमित शाह ने उठ करके बात को उठाया और कहा कि इन्होंने बड़ा ग्रास स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह रहे हैं, वो अपने बारे में कह रहे हैं, यानी उस सांसद के, शायद वो कोई कांग्रेसी है। हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? कांग्रेसी या कोई आरजेडी फारजेडी जैसा होगा, क्योंकि मैं सब लोगों को जानता नहीं हूँ। तो बोले हमारे बारे में क्यों कह रहा है? हम तो सदैव कश्मीर के हैं। अमित शाह बोल रहे हैं हमेशा के हैं, हमारे बारे में कैसा स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर के लिए नहीं हूँ। उस सांसद से कह रहा है अमित शाह कि आप बोलो कि मैं कश्मीर के लिए नहीं हूँ, मगर मैं इस कश्मीर से, देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा गर्म होकर के बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? तो यह देखिए कि कश्मीर का सदन में कोई नहीं है। सबसे पहले तो धारा 370 है, और महाराजा हरि सिंह के समय में जो विलय हुआ था 5 मार्च 1948 को, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ शर्तों के तहत हुआ था। अब मैं उन शर्तों को दोहराना नहीं चाहूँगा। तो कुछ शर्तों के साथ हुआ था, और ये जो बात आई है ये धारा 370 को लेकर के ही उठाई गई है। तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में ये बात क्लियर की कि बोले अब ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें चुनाव होते रहे लगातार। लेकिन उस प्रक्रिया को बीजेपी ने उल्टा सुल्टा करके दबा के रख दिया। काहे के लिए? अपने हिंदुज़म के लिए, काहे के लिए? अपने राजनीति के लिए, काहे के लिए? देश में दंगे फैलाने के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया है। और उस समय वहाँ का राजा हरि सिंह जो हिंदू था, और उसने जब रियासत को विलय करने का काम किया, तो उस हिंदू राजा ने कुछ शर्तें लिखवाई। उसके तहत बोला गया कि इसको विशेष राज्य का दर्जा रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। तो ये क्या है? एक मजाक का सब्जेक्ट है बीजेपी के लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की जान जाए या लोग मर जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है भारत जलाओ पार्टी, उनको कोई लेना देना नहीं है। बस देश में दंगे होना चाहिए ताकि उनकी राजनीति बनी रहे। और इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ा ग्रास स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का सदन में कोई नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को वहाँ के उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा जो विधान परिषद होती है, और वो विधान परिषद जो नियम धर्म और कानून सब सहमति से जो तैयार करता है, उसके बाद वो उपराज्यपाल के पास जाता है, और उपराज्यपाल के पास जाकर के आगे बढ़ता है राष्ट्रपति की तरफ। लेकिन उसमें जो कानून है वो सीधे तौर पर केंद्र में बैठी हुई सत्ता के द्वारा जाता है, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके थ्रू बैठा जाता है। तो इसलिए इन लोगों को मौका मिला, तो इन्होंने अस्थायी तौर का नाम देकर के उसमें हंगामा उठाया और उसमें हस्तक्षेप किया। जो अच्छी खासी वहाँ की विधान परिषद चलती थी, चुनाव होते थे, उसको छिन्न भिन्न किया और उनके पिछवाड़े में जम्मू कश्मीर के लोगों के खिल्ले ठोक दिए, और वहाँ पर उन पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और पूरी की पूरी फोर्स लगा करके उनकी ऐसी तैसी कर दी। और ऐसा करते करते पूरे के पूरे 42,000 लोग मारे गए। किसकी वजह से? बीजेपी की नीतियों की वजह से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वजह से। ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि 42,000 लोग का नरसंहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर के लोगों का।
और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में क्यों कहते हो भाई, वहाँ के लोग नहीं है, क्योंकि बगैर जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक लोग हैं या वहाँ की जो परिषद है उनको बुलाए बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसको चूंकि केंद्र के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों में है, तो इन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया। काहे के लिए? देश में दंगे फैलाने के लिए और सिर्फ अपनी राजनीति को साधने के लिए। और इसलिए वो बोले कि हम तो सदैव कश्मीर के हैं और हमेशा ही रहेंगे, हमारे बारे में कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो हम कश्मीर के लिए नहीं। उनके कहने का मतलब है कि तुम ये बोल सकते हो कि तुम कश्मीर में दंगा नहीं, लेकिन हमको तो दंगे करवाने से मतलब है, क्योंकि हम तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद 1990 में हमने वही किया था। और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि देश का कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा अधिकार है, जहां जहां हमारी मर्जी होगी सला वहां वहां हम दंगे करेंगे। और द्वारका, द्वारका अब गुजरात गुजरात छूट गया, द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है। यानी भारत का जो द्वारका है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर इंसान के लिए कश्मीर है। हर इंसान आकर के कश्मीर का नाम लेगा, काहे के लिए? दंगे फैलाने के लिए। और द्वारका यानी गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, यानी पूरा का पूरा उत्तर भारत, उत्तराखंड, ये जो सारा है, यूपी, बिहार, एमपी, ये सारा का सारा काहे के लिए उसको इस्तेमाल करेगा? दंगे फसाद वहाँ कराए जाएंगे। और उसका पूरा पूरा फायदा कहाँ से मिलेगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेगा राजनीति के लिए, और द्वारका से पूरा उत्तर पट्टी यानी पूरा का पूरा देश इसके दंगे की चपेट में लाएंगे। ऐसा कार्यवाही हम चाहते हैं। तो ये है हमारे अमित शाह जी